नारायण नारायण श्री प्रवचन में सब कार्य आपके सामने श्री विष्णु पुराण का चौथे अंश का 14वां अध्याय अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन का प्रसंग प्रस्तुत करूंगा। आशा आपको अच्छा लगेगा। सुनिएगा। मित्र अंधक के वंश का वर्णन। ओम सरस्वती नमः। ओम ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गणपते नमः। सरस्वती नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम हरे नमः। परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमः। वासुदेवाय नमः। विष्णवे नमः। हरे श्री पाराशर जी बोले, अनमित्र के शनि नामक पुत्र हुआ। शनि के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युधान था। और तदनंतर सात्विकी के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सहने नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी से श्रीफल की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुका है। श्रीफल का चित्रक नाम का एक छोटा भाई और था। श्रीफल के गादनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा भूति से उपमा मदा विस्तारी में जाएगी अक्षय सदग्न अरिमर्दन धनु विष्णुधाम गंधमोद्भाय और पुत्रभाय नव पुत्र तथा नागनी कन्या का जन्म हुआ। देवान और देव ये दो अक्रूर के पुत्र थे। चित्रक के पृथु विपथु आदि अनेक पुत्र है। टूका भजमान सत्यकम्बा बड़ से 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकर से धृष्ट से कपोत्रोमा, कपोत्रोमा से विलोमा, विलोमा से कुंदरू, इनमें से अनु का जन्म हुआ। अनु से आनंद कंदू से अभिजीत, अभिजीत से 15 वर्षीय 15 वर्षीय आहु नामक पुत्र और आहु के नामी कन्या का जन्म हुआ। आव के देवक और उपसेन नामक दो पुत्र हुए। इनमें से देवक के देवान, उपदेश, शैले, उदय, रक्षण नामक 4 पुत्र हैं। इन चारों की भक्त देवा, उपदेवा, देव रक्षिता, त्रिदेवा, शांत देवा, सहदेवा, देव की 7 भगनियाँ थीं। सब वासुदेव जी की विवाह गई थीं। उग्रसेन के भी कंस न्याय गुरु नाम अनुकान संग योगी अष्टपाल वितुष्ट संतुष्टमान नाम पुत्र कंसा कंसवती सुतनु और राष्ट्रपाल का नाम कन्या है। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के सूर्य, सूर्य के शमी, शमी के प्रतीक्षा, पक्षर के शंभु, शंभु के हार्दिक तथा हार्दिक के कटवर्मा सत्यनमा देवाय और देवघर आदि पुत्र हुए। देवघर के पुत्र सूरसेन थे। सूरसेन की मारिसा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव की जन्म जीती देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से देख कर के उनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे आना और दुंदुभी आदि बाजी बजाए थे, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी हुआ। और इनके देवभाग, देवसभा, का कुंचक, वधारा, संजय, श्याम, स्वामी और उद्दुष्ट नाम 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की तथा सुदेवा, सुतकीर्ति, सत्सभा, राजाद देव ये 5 बहनें थीं। सूरसेन के कुंती नामक मित्र थे। वे निसंतान थे। अतः सूरसेन से दत्तक बुद्धि से उन्हें मित्रता नाम कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ और उसके धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहिता अवस्था में भगवान शिव के द्वारा कर्ण नामक एक कालीन पुत्र हुआ था। उसकी मातृ नामक एक पत्नी थी। उसके अष्टकुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र थे। सूरसेन की दूसरी कन्या सुतदेवा का कारुष नामक शर्मा से विवाह हुआ था। इससे दंतवक नामक महादेव उत्पन्न हुआ और सुतकीर्ति को केकई राज ने विवाह था। उससे केकई नरेश के संतर्जन आदि 5 पुत्र हुए। राधि देवी से अवंत देशी चंद्र और
अनिरुद्ध का जन्म हुआ। सत्यसभा का भी तेज रातम घोष ने प्राण ग्रहण किया। इससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में अक्षय पराक्रमी हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर अक्षय वीर शोर और संपत्ति पराक्रम आदि गुण संपन्न था। सात त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य को प्राप्त हुए। नाना भागों को वह बहुत समय तक भोग के अंत में राघव रूपधारी भगवान के द्वारा मारा गया। उसके पीछे तेजरा तंगोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर वह भूभार ग्रहण के लिए अवतीर्ण हुए। भागव वंश भगवान पुण्यकाश में अत्यंत देश वृद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से मार जाने पर और परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण उसने शायद मौत प्राप्त किया। भगवान आदि प्रसन्न होते हैं, तब जिस प्रकार तेज फल देते हैं, इस प्रकार प्रसन्न होकर मारने पर भी आत्मा दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण के चतुर्थ के 14 अध्याय 15 अध्याय शिशुपाल की कथा एवं वासुदेव के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले हैं, मुझसे पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप और रावण होने पर शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मार जाने से देह दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु प्रभु में लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में भगवान द्वारा मारने जाकर पर मोक्ष व्यक्ति को प्राप्त किया। हे धर्मात्मा में श्रेष्ठ मुनिवर, बात सुनने का मुझे बड़ी इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे प्रश्न किया है, कृपया मेरा कुतूहल शांत कीजिए। शिशुपाल बोले, प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट किया। उस समय हिरण्यकश्यप के हृदय में यह भाव नहीं हुआ था कि भगवान विष्णु, केवल इतना ही विचार हुआ कि वह कोई निरक्षय पुण्य समूह शत्रुओं का प्राण आता सीता इसलिए भगवान का योग न होने से भगवान के द्वारा मार जाने के कारण ही दूसरे जन्म में रावण का जन्म हुआ और उसे संपूर्ण जोगी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त हुई। उन अनादि निधन परम स्वरूप निराधार भगवान में चित्ता लगाने का वही में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन श्री राम के द्वारा मारे केवल के रूप पर भी दर्शन हुआ। ऐसी आसक्ति नहीं बल्कि मत के समय उसके अंतर्ग्रहण से उनमें सूची ही नहीं। फिर श्री अच्युत के द्वारा मार जाने पर उसने संपूर्ण भूमंडल संचित तेज राज के कुल में शिशुपाल रूप में जन्म लेकर भी अच्छे ऐसा प्राप्त किया। इस जन्म में भगवान के प्रत्येक नाम में तुष्टता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन की शांत मन से युक्त है, अतः उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते भगवान के संपूर्ण संसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। चले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आँखें, जो उज्ज्वल पीताम्बर निर्मल के हार कटका धारण किए हुए हैं, तरह जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएँ हैं और जो संग चक गदा पद धारण किए हुए हैं। भगवान का यह दिव्य रूप अत्यंत व्यान बल के कारण ब्रह्म भोजन स्नान आसन सन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त रूप न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नमस्कार करते हुए हृदय उन्हीं का ध्यान धरते हुए जिस समय अपने वध के लिए हाथ में धारण की चक्र के उज्ज्वल करण का अच्छे तेज स्वरूप वैशाली संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था। उसी समय तुम वह चक्र से मारा गया और वापस करने के कारण संपूर्ण पाप राशि के दक्ष सुधारने से भगवान के द्वारा मत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार संपूर्ण रहस्य को मैंने तुमसे वर्णन किया है। और भगवान तो देशानुभूत के कारण हुई गीता संपन्न संपूर्ण देवता असुरों को दुर्लभ प्राप्त देते हैं। फिर समय भक्तों की शुरुआत क्या है। आनंद कंदू वासुदेव जी की कौड़ी रोहिणी मद्रा अवत्रा और देव की अभी बहुत सिद्धियाँ थी। उनमें रोहिणी से वासुदेव जी ने बलवत और द्रव आदि कई पुत्र की तथा बलभद्र जी की रेवती से विशत और लग्न हुए। राष्ट्रीय महाराष्ट्रीय सतवती आदि राण के मुख्य इनके अति भद्राज भद्रभाव दुर्ला गुरु काशी रोहिणी की संतान थे। नंद उपनंद अवतार आदि मद्रा की तथा
और अपने दी और गद आदि रुद्र के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनंद कंजूर की देवकी से कीर्तिमान सेन दायु दास इन सबको को कंस ने मार डाला था पीछे भगवान की प्रेरणा से। योग माया ने देवकी के साथी गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहण की कुर्सी में स्थापित कर दिया और आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप महाव्रत के रूप वैश्य वर्तमान काल संपूर्ण देव असुर मनुजन की बुद्धि के आगम तथा ब्रह्मा अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भार हरण के लिए प्रसन्न किए गए। आदि मत और अंतहीन भगवान शिव ने देव की गर्भ से अवतार लिया और उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योगनिष्ठा भी नंद रूप की पत्नी यशोदा हुई। यशोदा के गर्भ में स्थित हुई उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्यचंद आदि ग्रंथ संपन्न उपाधि के भय से शून्य अधमत से रहित तथा सचित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर संपूर्ण संसार को सन्मार्गावलंबी कर दिया। इस मृत्युलोक में अर्जुन भगवान की 16,108 कहानियाँ थीं। उनमें रुक्मणी सत्यभामा जामवंती 4 भाषणी आदि 8 थीं। अनादि भगवान अखंड मूर्ति ने इनसे 1,80,000 उत्पन्न किए। उनमें से प्रथम 4 डेढ़ शाम आज 13 पुत्र प्रधान थे। तरुण ने भी रुक्मी की पुत्री युवती से विवाह किया। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे व्रज उत्पन्न हुआ। व्रज का पुत्र प्रतिबाहु और प्रतिबाहु का स्टार था। इस बार सैकड़ों हजारों पुत्रों की संख्या वाली स्त्री की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती है। जो ग्रहाचार यादव कुमारों को धनुष शिक्षा देने में तत्पर रहते थे उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। स्वयं महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है। जहाँ हजार लाखों की संख्या शब्द युवराज उग्रसेन रहते थे। तदनंतर देवासी संग्राम में जहाँ महाबली देवगण मारे गए थे वे मनुष्य लोगों में प्रसव करने वाले राजा लोग का जन्म हुए। उनका नाश करने के लिए जीता ने युद्ध का जन्म लिया जिसमें एक तो एक कुल थे। उनका नियंत्रण और साहस भगवान विष्णु ने किया। वे समस्त यादवगण उनके आज्ञानुसार ही मृत्यु प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष विष्णु वंश की उत्पत्ति की विरोध सकता है एवं सनातन विष्णु पाव से मुक्त होकर विष्णु भोग को प्राप्त कर इस प्रकार से विष्णु है। आप श्री नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हल्ले रे मनो रे नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण